Welcome back, guys. Now we're going to be doing radioactivity. Question 18, paper 25054. Let's start. Question 18. Figure 6.1 shows a radiation detector placed on a laboratory bench. The detector is switched on and 6 readings on the count are recorded. तो हमारे पास 6 readings है. The table in figure 6.2 shows the readings obtained. Using all the readings obtained, determine an average value on the background count rate. So first of all, as we can see, ये हमारे पास रेडिएशन डिटेक्टर है और रेडिएशन डिटेक्टर के पास कोई रेडिएशन सोर्स नहीं है. रेडिएशन सोर्स नहीं है. That means it is solely dependent on the background radiation. I'll repeat it once again. ये हमारे पास रेडिएशन डिटेक्टर है और रेडिएशन डिटेक्टर के आसपास कोई रेडिएशन का सोर्स नहीं है. एंड अगर कोई रेडिएशन का सोर्स नहीं है, दैट मीन्स के इट इज रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड रेडिएशन. तो आगे पढ़ लेते हैं. डिटर्मिन एन एवरेज वैल्यू फॉर द बैकग्राउंड काउंट रेट. An average reading. Average क्या होगा? Average will be the sum of all these values divided by the number of values. ठीक है ना? तो हम पहले ऐड करेंगे 31 प्लस 36 प्लस 29 प्लस 32 प्लस 31 प्लस 33. और इसका जो हम वैल्यू आएगी हम उसको डिवाइड कर देंगे किससे? डिवाइडेड बाय 6 बिकॉज दैट्स द नंबर ऑफ रीडिंग्स. तो ये गलत आंसर आ रहा है. सबसे पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं. 192 आएगा. 192. 192 अगर हम डिवाइड करें बाय 6, ऑफ कोर्स we'll get 32. So 32 will be the answer of the average background count rate. आगे देख लेते हैं. B. Figure 6.1 shows a point P which is very short distance from the end of the radiator. So आप इसको गौर करें कि very short लिखा है. Very short मतलब कोई रेडिएशन एयर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही. A sample of the radioactive isotope cobalt 60 is placed at P. तो यहाँ पहले जो हम सिर्फ बैकग्राउंड रेडिएशन को काउंट कर रहे थे, अब यहाँ सोर्स रख दिया गया है और वो है कोबाल्ट 60. यहाँ रख दिया गया है कोबाल्ट 60. समझ आ गई? The average value of the count obtained is now 975 counts per minute. The average count rate is determined with different objects between the radiation detector and the sample. The table in figure 6.3 shows the results obtained. तो या अगर इनके बीच में आप ऑब्स्ट्रक्शंस रखोगे, इसके बीच में आप ऑब्स्ट्रक्शंस रखोगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ रख दिया है अ थिन शीट ऑफ पेपर, एल्यूमिनियम या लेड. ठीक है ना? इससे हमारा काउंट रेट डिफर करना चाहिए बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पेपर से रुकते हैं, बीटा पार्टिकल्स जो है वो एल्यूमिनियम से रुकते हैं और गामा पार्टिकल्स जो है वो लेड से रुकते हैं. तो अगर हम डिफरेंट थिकनेसेस का डिफरेंट मटेरियल्स इसके बीच में रखेंगे एज ऑब्स्ट्रक्शंस, वी विल we will get a different value, we will get a reduced value. So first of all, we have put 4 sheets of paper in between the point P and the radiation detector. And that gives us an average value of 976. So आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आया. ठीक है ना? सिर्फ 1 ऊपर का डिफरेंस गया है. दैट कैन बी रिकॉर्डेड एज अ मिस्टेक या आपका जो बैकग्राउंड काउंट है उसका हो सकता है. उसके बाद मतलब अगर हम इनको कंसिडर करेंगे ना, वी विल कंसिडर दैट एज अ सेम वैल्यू. उसके बाद 0.5 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ शीट, एल्यूमिनियम शीट. अच्छा, एल्यूमिनियम 117 हो गया है काउंट. तो काउंट हमारा कितना हो गया है? 976 से 117 हो गया है. दैट मीन्स हमारे 859 पार्टिकल्स जो है वो रिड्यूस हुए हैं. ठीक है ना? बाय प्लेसिंग अ एल्यूमिनियम शीट. ठीक है ना? दैट मीन्स के बीटा पार्टिकल्स जो है दैट आर प्रेजेंट. आगे हमने इसके अंदर इसके बीच में अब रख दिया है 2 सेंटीमीटर थिकनेस शीट ऑफ लेड. अब लेड क्या रोकता है?
लेड स्टॉप्स गामा रेज। तो दैट मीन्स कि अगर हमारी वैल्यू फिर नीचे जा रही है, दैट मीन्स कि हमारा लेड रखने से गामा रुक गए हैं। दैट मीन्स कि गामा रेज भी प्रेजेंट है। इन्होंने हमें बताया हुआ है, इंडिकेट बाय प्लेसिंग टिक्स इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस द रेडिएशन इमिटेड बाय कोबाल्ट 60। तो रेडिएशन इमिटेड बाय कोबाल्ट 60 में अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज व्हेन वी प्लेस 4 शीट्स ऑफ पेपर द रीडिंग डज नॉट गो डाउन। उसके बाद हम देख रहे हैं बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स हैं बिकॉज व्हेन वी प्लेस अ एल्यूमिनियम शीट, क्या होता है, काउंट रेट कम हो जाता है। और गामा रेज भी है बिकॉज व्हेन वी प्लेस अ 2 सेंटीमीटर थिक ऑफ शीट ऑफ गामा, आई मीन थिक शीट ऑफ लेड, जो काउंट रेट है दैट गोज फर्दर डाउन। दैट मीन्स गामा भी है, वो बीटा भी है, बट अल्फा नहीं है। आगे देख लेते हैं। टू, दिस रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन न्यूक्लियस ऑफ कोबाल्ट 60 decays into a nucleus of the daughter product X. Product X is not radioactive. The number of protons in a nucleus of X. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि जब भी बीटा इमिट होता है अलोंगसाइड विद द डॉटर प्रोडक्ट, जो डॉटर प्रोडक्ट का प्रोटॉन नंबर होगा दैट विल गो वन अप। अगर फॉर एग्जांपल पहले 26 था डॉटर प्रोडक्ट का, आई मीन पहले 27 था कोबाल्ट का, व्हाट यू कॉल इट, प्रोटॉन नंबर, जब इसके साथ एक अल्फा इमिट, आई मीन एक बीटा इमिट होगा, दैट विल इंक्रीज द प्रोटॉन नंबर बाय वन। ठीक है ना? तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 28। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एक्स। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द नंबर ऑफ mass, the mass number minus the number of protons, which will be the atomic number. That will give us a value of 32. अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। आगे उन्होंने हमसे पूछा है द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट इज 5.3 years। हमें हाफ लाइफ दे दी है 5.3 years। दिस माइट कम हैंडी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द हाफ लाइफ। द हाफ लाइफ होती है ना ऑफ अ सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो क्या होती है? It is the time taken for half of the unstable nuclei to decay and to be left with half of the initial value. अगर आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो they will give us the answer in the marking scheme, जो है average time taken for the count rate, number of nuclei, number of atoms to half, number of nuclei to half। ठीक है ना? Like I said, आगे चलते हैं। टू, when there is a lead sheet between the detector and the sample, the average count rate is obtained from 6 readings are taken at 1 minute intervals. The 6 readings are given in the table. तो पहले हमें नजर आ रहा है 61, फिर 46 कम हुआ है, फिर 43 मजीद कम हुआ है, फिर ज्यादा हुआ है, फिर कम हुआ है, फिर ज्यादा हो गया है। That means they are fluctuating, they are going up and down, and there is no regular sequence के ये सिर्फ कम हो रहा है। ठीक है ना? सॉरी, आगे पढ़ते हैं। There are reasons for suggesting that the variations in these readings is random and not because the number of cobalt 60 atoms in the sample is decreasing। अच्छा, ये हमें बोल रहे हैं कि there are reasons कि ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है ना? State two of these reasons। ठीक है ना? Two of these reasons हमें बताने हैं। हम पहले देख लें इसके टेबल के अंदर। टेबल के अंदर हमें नजर आ रहा है कि सम ऑफ द some of the previous values are less than the next values। जो हमारी अगली वैल्यूज है 56 है, इसकी पिछली वैल्यू क्या थी हमारे पास? 43 थी। मतलब इधर इंक्रीज आया है। दैट मीन्स दे आर फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम वन एवरेज पॉइंट। समझ आ गई? और एक और हम बता सकते हैं कि इट इज नॉट, जो कोबाल्ट है ना, उसका जो हमारे पास हाफ लाइफ है 5.3 years हमारे पास की हाफ लाइफ है, दैट कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी, व्हाट यू कॉल इट, मेजर अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस। मेजर इसके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी बिकॉज द हाफ लाइफ इज सो हाई कि इसकी जो इमिशन होगी ना ऑफ द पार्टिकल्स विल बी वेरी लो। ठीक है ना? तो रीडिंग्स आर बिगर देन दोस बिफोर। रीडिंग्स फ्लक्चुएट, लाइक आई टोल्ड यू, रीडिंग्स आर फ्लक्चुएटिंग। दैट कैन इंडिकेट कि हमारा जो कोबाल्ट है और उसका जो सैंपल है वो डिक्रीज नहीं हो रहा।
और जो हमारे पास हाफ लाइफ है इसकी, हाफ लाइफ इज टू हाई फॉर द रीडिंग्स टू डिफर। अगर हाफ लाइफ, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 60 सेकंड्स की होती, 60 सेकंड्स में सैंपल हाफ हो रहा है, ठीक है ना, दैट वुड हैव बीन अ मेजर इशू। और उससे हम कह सकते थे कि हमारा जो सैंपल है दैट इज डिक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट। लेकिन जब हमारा हाफ लाइफ ही 5.3 years है, that cannot contribute to any major ups or downs. I mean, any major halves. So, yeah, 5.3 years is the half life, which is too high. So, yeah, that is going to be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.